वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं काजोल स्टार फिल्म सलाम वेंकी के बारे में। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी फिल्में बनी जिसमें वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स किसी टर्मिनल इलनेस से डील कर रहा है। जहाँ एक और आनंद से लेकर कल होना हो या कि काश जैसी कुछ कमाल की फिल्में बनी जो कि आज भी यादगार है, वहीं पे कुछ ऐसी फिल्में भी थी विच डेयर टू डू समथिंग डिफरेंट। संजय लीला भंसाली की ऋतिक रोशन स्टार फिल्म गुजारिश में उन्होंने इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया की मांग की थी। सलाम वेंकी भी डील्स विद समथिंग सिमिलर। तो चलिए जानते हैं कि क्या सलाम वेंकी अपने मुद्दे को एस्टैब्लिश करने में कामयाब होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जिसमें एक वन लाइनर यूनिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ और खास होता नहीं है। सलाम वेंकी फिल्म की कहानी है वेंकी यानी कि विशाल जेठवा की, जिसे बचपन से एक रेयर डिजीज है और उसका पूरा ख्याल उसकी माँ सुजाता यानी कि काजोल रखती है। लेकिन एक दिन वेंकी अपनी मम्मी से इच्छा मृत्यु की मांग करता है ताकि वो मरने के बाद अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर सके। अब उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी जो है वो एक रियल लाइफ हैपनिंग से इंस्पायर्ड किताब द लास्ट हुर्रे से इंस्पायर्ड है। एंड फिल्म का जो वन लाइनर मुद्दा है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक जन्म देने वाली माँ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही है। वेरी अनयूजुअल एंड डिफरेंट, बट दैट्स इट। इसके बाद जब बात कहानी और स्क्रीन प्ले की आती है तो ऐसा लगता है कि इस फिल्म की जो राइटिंग टीम है या तो सो रही थी या कि छुट्टी पे गई थी। फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में हार्डली कुछ होता है। विशाल काजोल की जो बैक स्टोरी है वो तोड़ तोड़ के नॉन लीनियर फॉर्मेट में दिखाई गई है। जबरदस्ती के साइड ट्रैक्स एंड अनवांटेड सीन्स घुसाए गए जिसके बनते आपका बॉन्ड ना तो काजोल ना तो विशाल के साथ होता है। हाँ, एक दो सीन्स है जैसे कि विशाल्स कॉन्वर्सेशन विद अनंत महादेवन या कि हिज ओड टू डीडीएलजे एंड दैट्स इट। और ये सीन्स भी इसलिए अच्छे लगते हैं कि पूरा जो नैरेटिव है वो बहुत ही स्लो और बोरिंग है और शायद उसी के बनते ये थोड़े बहुत अच्छे सीन्स थोड़े और ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंकफुली सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी पिकअप होती है विद काजोल्स आउटबर्स्ट इन द कोर्ट या कि इंटरप्रेटिंग विशाल्स विश या फिर प्रकाश राज का सीन। बट ये सारे जो सीन्स है वो फिल्म के बहुत ही लास्ट पार्ट में आते हैं और तब तक you are bored with slow scenes, unwanted tracks and जबरदस्ती के इमोशनल सीन्स। आमिर खान का पूरा ट्रैक अनवांटेड है, कमल सराना का पूरा ट्रैक यूजलेस है। एक दो जगहों पे इमोशनल डायलॉग्स है जिससे थोड़ा सा इमोशनल आप कनेक्ट होते हैं, बट नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव वॉच्ड अर्लियर इन सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो एक दो गाने अच्छे हैं, लेकिन एक गाना तो दो दो पांच फिल्म के टाइटल सॉन्ग का कॉपी है और बाकी के सॉन्ग आर जस्ट देयर। रेवती की बात करेंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, बट एज ए डायरेक्टर वो बढ़िया एक्टरों को लेकर तो आई है इस फिल्म में, बट उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से निखार ना सकी। एक फोर्स अटेम्प्ट लगता है कि हर सीन को इमोशनल बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स सैड कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन को इतना वीक ट्रिब्यूट मिला, ऑल थैंक्स टू अ वेरी वेरी वीक एंड लथार्जिक राइटिंग। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो यस, काजोल डज लुक ग्रेट इन दिस रोल, बट कोर्ट रूम एंड लास्ट के एक दो सीन्स के अलावा there's nothing more from her side. It's criminal wastage to watch such brilliant actor in such a role. ये रोल कोई और एक्टर भी कर सकता था। विशाल जेठवा ट्राइड हार्ड टू डू अ गुड जॉब और कुछ जगहों पे वो अच्छे भी है, बट ओवरऑल बेसिस पे वो अफेक्शन लेकर नहीं आ पाते जो कि आना चाहिए था ऐसे रोल में। वहीं राहुल बोस, अनंत महादेवन, आहाना कुमरा, प्रकाश राज, राजीव खंडेलवाल ये सब ठीक ठाक है अपने अपने रोल्स में, बट नथिंग इम्पैक्टफुल। वहीं आमिर खान, रेवती एंड कमल सदाना का जो कैमियोज है वो भी कुछ खास नहीं है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे सलाम वेंकी फेल्स टू गेट द राइट सल्यूट जो कि ये फिल्म नहीं बल्कि जो उसका कैरेक्टर है वो डिजर्व करता था, एंड एंड्स अप एज अ वीकली रिटर्न एंड हाफ बेक फिल्म जिसके बनते मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार की रेटिंग देता हूं। बट एक ट्रिब्यूट और एफर्ट और परफॉर्मेंसेस और जो एक्टरों की ऑन्सेबल है उनके बनते मैक्सिमम आप 2 स्टार दे सकते हो, बट स्टिल कुछ खास नहीं। सो ऑल यू काजोल फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।